फ्रेंड्स नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने मारवाड़ का राजवंश यानी राठौर राजवंश हम लोग पढ़ रहे थे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जितना भी बाकी राजवंश बचे हुए हैं वो सारा हम लोग पढ़ लेंगे। वीर दुर्गादास, अजीत सिंह जी और आगे हनुमंत सिंह जी, लास्ट में हम लोग गत सिंह जी सेकंड तक जो वर्तमान में अभी उत्तराधिकारी हैं वहाँ तक सारे के सारे राजाओं के महत्वपूर्ण तथ्य और उनके जो स्थापत्य और सांस्कृतिक कला से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स होंगे वो सब लोग हम इसमें देख लेंगे। आप पढ़ने हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए इन सभी को, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपको बिना रुके मिलते रहें। चलिए पढ़ रहे हैं हम लोग वीर दुर्गादास और अजीत सिंह जी को। चलिए, मारवाड़ के रक्षक के नाम से हम लोग वीर दुर्गादास को जानते हैं और इनका जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी में सालवा गांव बाड़मेर के अंदर हुआ था। इनके पिताजी आशकरण राठौड़ थे, माताजी नेत कंवर थी। इनकी उपाधियाँ काफ़ी सारी हैं, वो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वीर दुर्गादास की। देखिए, भावी रक्षक, मारवाड़ के भावी रक्षक कहा जाते हैं। जसवंत सिंह जी फर्स्ट ने इनको भावी रक्षक कहा। मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का अणविंध्या मोती, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। राजपूताने का गेरी बाल्टी और राठौड़ों का यूलिसेज, ये दोनों वर्ड हैं। राजपूताने का गेरीबाल्टी और राठौड़ों का यूलिसेज, ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इनको इस तरह से उपाधियाँ दी गई। इनके पिताजी आशकरण थे और इनकी माताजी का नाम नेत कंवर था, ये आपको याद रखना है। इनको लूणवा गांव, जो लूणवा गांव है उसकी जागीर दे रखी थी। जसवंत सिंह जी की सेना के अंदर ये काफ़ी अच्छे थे। इनके पिताजी का, आशकरण का काफ़ी अच्छा रेपो था, उनके सेना के अंदर सैनिक थे। अजीत सिंह जी का जन्म लाहौर के अंदर हुआ था और अजीत सिंह जी को औरंगजेब मारना चाहता था, ये भी आपको याद रखना है। और अजीत सिंह जी को वीर दुर्गादास ने अंतिम समय में मतलब ये इनकी रक्षा कर रहे थे अजीत सिंह जी की, और इनको ही मतलब एक रक्षक के रूप में, भावी रक्षक के रूप में जाना जाता है अजीत सिंह जी की। इन्होंने काफ़ी अच्छे से रक्षा करी। लेकिन अंत समय में जब वीर दुर्गादास का अंतिम समय चल रहा था तो अजीत सिंह जी ने इनको, वीर दुर्गादास को देश से निकाल दिया था, यानी देश निकाला दे दिया, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। और एमपी के अंदर फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी इस तरह से हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। उनको देश निकाला देने के पीछे जो कारण रहा है वो औरंगजेब का पुत्र जो अकबर था, अकबर सेकंड के नाम से, उन्होंने क्या है कि अपने आप को राजा घोषित कर दिया और ये औरंगजेब के खिलाफ ये विद्रोह कर दिया। इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि अकबर सेकंड ने 1 जनवरी 1681 ईस्वी में अपने पिताजी के खिलाफ नाडोल पाली के अंदर मतलब विद्रोह कर दिया और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इसी वजह से ये देश निकाला दिया था वीर दुर्गादास को अजीत सिंह जी ने। अब अकबर सेकंड के जो हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। अकबर ने वीर दुर्गादास को सहायता करने के लिए कहा था कि मेरी सहायता करिए और मैं जो औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह कर रहा हूँ तो वो मेरा जो है विद्रोह सफल हो जाए, इस तरीके से सहायता करने के लिए बोला था। लेकिन औरंगजेब द्वारा कई चालें चलने से अकबर की सहायता नहीं कर सके तथा दक्षिण भारत मराठों से सहायता लेने चले जाते थे ये अकबर सेकंड, और बुलंद अख्तर और सूफिया निसार को शासन देकर जाते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है अकबर सेकंड की। अकबर सेकंड के ये 2 पुत्र थे, बुलंद अख्तर और सूफिया निसा। अब आगे देखिए, इनके पास जो जागीर थी बाड़मेर के अंदर, जूना पहाड़, इस तरीके से, और जगन्नाथ रामचंदोत की देख रेख में इनका लालन पालन किया गया था। औरंगजेब ने कहा कि वीर दुर्गादास से
कि मैं अपने पोते पोती को देखना चाहता हूँ, तो मध्यस्थता की जो है ईश्वरदास नागर द्वारा दोनों को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। दुर्गादास को 3000 का मनसब दिया गया था। जालोर, सिवाना, सांचौर की जागीर दे दी गई थी और पाटन का फौजदार नियुक्त किया था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इन सभी कारणों से नाराज होकर या फिर डर की वजह से मारवाड़ का राज्य हड़प न ले, इस वजह से उनको देश निकाला दे दिया था अजीत सिंह जी ने। ये बात आपको याद रखनी है। देश निकाला देने के बाद वो मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ में अमर सिंह जो सेकंड थे उस टाइम में, उनको वहाँ के राजा थे, उन्होंने रामपुरा की जागीर दी थी, जो रामपुरा भी उदयपुर के अंदर है। संग्राम सिंह सेकंड ने उनको विजयपुर की जागीर दी और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था, लेकिन बाद में वो उज्जैन चले गए थे और शिप्रा नदी पर उनकी छतरी बनी हुई, वहीं पे उनका मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। 22 नवंबर 1781 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। तो इस तरीके से आपको वीर दुर्गादास के बारे में आपको जानकारी रखनी है। वीर दुर्गादास ने काफ़ी अच्छा जो है वो मारवाड़ के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया था। ये बागी रक्षक रहे थे। बाकी औरंगजेब जो था वो अजीत सिंह को मार डालता था। अब हम पढ़ेंगे महाराजा अजीत सिंह जी, जिनका शासन कार्य रहा था 1678 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक। इनके पिताजी जसवंत सिंह जी फर्स्ट थे, जिनकी मृत्यु जामरूद अफगानिस्तान के अंदर हो गई थी 1778 ईस्वी में। जसवंत सिंह फर्स्ट की जो रानियाँ थी, एक थी जादम कंवर और दूसरी नरुकी। नरुकी से दलथम्बन और अजीत सिंह जो जादम कंवर थे उनसे अजीत सिंह बने थे। लाहौर में उनका जन्म हुआ था। दलथम्बन की और अजीत सिंह का दोनों का लाहौर में जन्म हुआ था। अजीत सिंह जो है 1679 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका आदेश दिया, दिल्ली लाने का आदेश दिया था औरंगजेब को कि दिल्ली में लाकर इनका राज्याभिषेक किया जाए, लेकिन जोधपुर हवेली में इनको रखा गया था और रूप सिंह की हवेली किशनगढ़ में भी इनको रखा था। ये भी आपको याद रखना है अजय सिंह जी को। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था, क्योंकि उस टाइम में ये अजय सिंह जी काफ़ी छोटे थे जब इनके पिताजी महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट की मृत्यु हो गई थी तब। अब आगे देखिए, अब जोधपुर जो है वो कब खालसा घोषित हुआ। पहली बार अकबर के द्वारा 1581 ईस्वी में खालसा घोषित हुआ। दूसरा औरंगजेब के टाइम में 1678 ईस्वी के अंदर खालसा घोषित हुआ था। और इस तरीके से ताहिर खां को वहाँ का प्रबंधक नियुक्त किया था। ये प्रबंधक के रूप में कार्य किया था ताहिर खां औरंगजेब के समय। अब याद रखिए, इंद्र सिंह जो था वो अमर सिंह के पोते थे। जो नागौर के थे अमर सिंह जी, उनके जो पोते इंद्र सिंह जी था उनको राजा की उपाधि देकर जोधपुर का शासक या फिर शासक बना दिया था। ये औरंगजेब ने किया था। इस चालाकी से वीर दुर्गादास को पता चला कि औरंगजेब अजीत सिंह जी को किसी न किसी प्रकार मारना चाहता है। तब दुर्गादास राठौड़ गोराधाय सफेरी का रूप लिया और बाघेली मुकुंदर दास जो खिंची हैं वहाँ से अजीत सिंह जी को रूप सिंह जी की हवेली से निकालकर कालिंद्री जो सिरोही के अंदर हैं वहाँ लेकर चले गए। तो इस तरीके से भी ये आपको याद रखना है कि वीर दुर्गादास ने किस तरीके से अजीत सिंह जी को बचाया था, और जिस तरीके से उदय सिंह और की उन्होंने रक्षा करी थी पन्ना धाई ने मेवाड़ के अंदर, उसी तरीके से अजीत सिंह जी की घोड़ा धाई ने रक्षा करी थी। मुकुंदर दास खिंची की देख रेख में उनको कालिंदी गांव में रखा था। वो रखा किसके यहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है। जयदेव पुष्करना नाम के आदमी थे, उनके घर पे रखा था। जयदेव पुष्करना के घर पर उनको ठहराया गया और उधर सैनिकों ने किसी को और बच्चे को औरंगजेब के पास भिजवा दिया, जिसका नाम औरंगजेब ने मोहम्मदी राज रखा था। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, ये इस तरीके से एक थोड़ा सा चार्ट बनाया मैंने। दिल्ली से उस तरह को कालिंद्री गांव लेके आए। मेवाड़ के अंदर उनको तब राज सिंह जी थे, उन्होंने केलवा की जागीर दे दी थी
और जय सिंह जो थे शासक बने तब 1681 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी और 1681 ईस्वी के तहत मेवाड़ वाले मारवाड़ को सहायता नहीं करेंगे, इस तरीके से भी इनका है। तब केलवा के पास कालिंदी सुरोई आ जाते हैं और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तब देबारी समझौता हुआ और मारवाड़ का राजा घोषित कर दिया था किनको, अजीत सिंह जी को। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, तब देबारी समझौता के तहत मारवाड़ का राजा अजीत सिंह जी को घोषित कर दिया था। उपाधियां हैं राज राजेश्वर, आपको उपाधि याद रखनी है। राजेश्वर ये फर्रुख शेर ने दी थी। महाराजा की उपाधि बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा। दामाद कुंस ये फर्रुख सिंह की हत्या करवाई थी इसने, इस वजह से दामाद कुंस नाम में इसकी उपाधि दी थी। कान का कच्चा, अजीत सिंह को कान का कच्चा भी कहा था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा राजा घोषित किया था या फिर इसकी उपाधि दी थी। सम्राट निर्माता कहते हैं इनको, सम्राट निर्माता। इनकी पुत्री इंद्र कुंवरी जो फर्रुख शेर से इनका विवाह हुआ था। मुगल राजपूत ये इस तरीके से कह सकते हैं कि ये अंतिम वैवाहिक संबंध रहे थे। इंद्र कुंवरी वापस मारवाड़ आई थी। फर्रुख शेर की हत्या हो गई थी सैयद बंधुओं के द्वारा, लेकिन हत्या का आरोप अजीत सिंह जी पर भी लगा था, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अजीत सिंह जी के पुत्र थे अभय सिंह जी और बख्त सिंह जी। इस बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि बख्त सिंह एक पितृहंता राजा बना या फिर पितृहंता कहलाया। गोरादाय दाहिमा थी जिसका जोधपुर के अंदर छतरी बनी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। आगे निर्माण कार्य इनके द्वारा फतेह महल, घनश्याम मंदिर और जनाना महल मंडोर के अंदर इनके द्वारा बनवाए गए थे। इनके लिखित ग्रंथ इस तरीके से हैं, ये भी आपको याद रखना है। अजीत चरित्र, निर्वाण दुहा, गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा और दुर्गादास राठौड़ दुहा, ये सारे के सारे इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। आगे देखिए जगजीवन भट्ट के द्वारा अजीतोदम ग्रंथ की रचना की गई। इस तरीके से आप लोगों ने पूरा ये अजीत सिंह जी से रिलेटेड पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे महाराजा अभय सिंह जी। ये अभय सिंह जी अजय सिंह जी के पुत्र थे और अभय सिंह जी के भाई का नाम बख्त सिंह था, जो भी अजय सिंह जी के पुत्र थे। इस बख्त सिंह ने अजय सिंह की हत्या कर दी थी। अब हम अभय सिंह जी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इनका जन्म जालोर में 1702 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजीत सिंह जी था। इनका राज्याभिषेक दिल्ली के अंदर हुआ था। इनके युद्धों के बारे में देख लीजिए। अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, मुगल गवर्नर सर बुलंद खां को पराजित किया था और वहाँ से कुछ छीन के लाए थे, देख लीजिए आप लोग। दल बादल ये शामियाना टेंट था वो वहाँ से लाए थे। एक इंद्र विमान एक रथ था वो लाए थे। तीसरा तोपे लाए थे वहाँ से। इस युद्ध का वर्णन राज रूपक में मिलता है, जो कि वीर बाण रत्नों द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है राज रूपक, उसके अंदर उसमें उल्लेख मिलता है अहमदाबाद के युद्ध का। खेजड़ली हत्याकांड हुआ था महाराजा अभय सिंह के टाइम में 12 सितंबर 1730 ईस्वी के अंदर। इसीलिए 12 सितंबर को आज भी खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दोष मंत्री पर था गिरधारी लाल भंडारी के ऊपर, यहाँ पे 363 स्त्री पुरुषों से वृक्षों सहित काट डाला था। इन 363 स्त्री पुरुषों में से 69 महिलाएं थी और 294 पुरुष थे। ये भी आपको कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने महिलाएं थी कितने पुरुष थे, टोटल कितने स्त्री पुरुषों को वृक्षों सहित काट दिया था। इसलिए ये खेजड़ली हत्याकांड प्रसिद्ध हुआ था। विश्नोई जो है विश्नोई समाज की ये थी सारी की सारी स्त्री पुरुष। खड़ाना गांव में था ये खड़ाना, यहाँ पे शाखा कहा जाता है, खड़ाना का शाखा कहा जाता है। इसको चिपको आंदोलन से भी हम जोड़ते हैं। अमृता देवी के ये नेतृत्व में हुआ था खेजड़ली, और अमृता देवी थी इसमें महिला नेतृत्व करता और अणदोजी जो था वो पुरुष इसके अंदर नेतृत्व करता था।
इनके द्वारा अभय सिंह जी के ग्रंथ किस तरीके से हैं वो देख लीजिए। जगजीवन भट्ट जो अभ्योदय के द्वारा लिखा गया था, करनीदान, वीरद श्रृंगार सूरज प्रकाश लिखा गया था। पृथ्वीराज के द्वारा अभय विलास, रसपुंज के द्वारा कवित श्री मातारा नाम का ग्रंथ लिखा था और माधवराम के द्वारा शाल भक्ति प्रकाश, माधवराव कुंडली, इस तरीके से ग्रंथ लिखे गए थे। आगे इनके दरबारी कवि जो थे ये अभी इनके एक लिस्ट बना रखी, देखिए। रसचंद्र, भीमचंद, गुलाबचंद, प्रेमचंद, सामंत सिंह, आनंद दास, शिवचंद्र सेवक और प्रयाग, इस तरीके से ये सारे इनके दरबारी कवि थे। अब हम पढ़ेंगे राम सिंह जी के बारे में। राम सिंह जी 1749 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक लगभग 1 साल तक इन्होंने कार्य किया था। इनका ये आधे राज्य मारवाड़ को दे दिया था इन्होंने जालवर के साथ, और अयोग्य राजा घोषित किए गए थे। ये अयोग्य राजा के रूप में जाने जाते हैं। अमिया ढोली, ये गाना बजाना इनके टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, अमिया ढोली। भक्त सिंह 1750 से 1752 ईस्वी तक रहा था। मुसलमानों पर ये नमाज अदा करने पर इन्होंने रोक लगा दी थी। जो मुसलमान नमाज अदा करते हैं तो इन्होंने नमाज अदा करने पर रोक लगा दी थी। कर्नल जेम्स टोड को मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान था। ये इन्हीं के शासनकाल के दौरान था, ये भी आपको याद रखना है। कर्नल टोड के द्वारा ऐसा कहा गया है। विजय सिंह 1752 से 1753 ईस्वी तक विजय सिंह ने शासन किया था। ये भक्त सिंह के पोते थे। विजय शाही यानी कि चांदी के सिक्के चलाए थे इन्होंने, और विजय शाही जो चांदी के थे सिक्के, इनके ऊपर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड का उल्लेख मिलता है। इनके समय तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में लड़ा गया था, जो प्रताप सिंह, विजय सिंह सहित और सामने मराठा थे। वो मराठों के अंदर महाजी सिंधिया जो कहा जाता है, तो उनके द्वारा ये सब बोला गया कि जीवित रहा तो मैं जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, वही महाजी सिंधिया। ये आपको इस तरह से याद रखना है। तो इसके अंदर जो प्रताप सिंह और विजय सिंह थे वो इसके अंदर विजय रहे थे तुंगा के युद्ध में मराठों के साथ। अब आगे देखिए, डंगा यानी मेड़ता का युद्ध जो सितंबर 1790 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये डंगा का युद्ध विजय सिंह और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठे विजय हो गए थे। युद्ध में अयप्पा सिंधिया की मृत्यु हो गई थी। ताउसर नागौर में इसकी छतरी बनी हुई है, और ताउसर की मेथी बड़ी प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको याद रखना है, ताउसर नागौर। आगे देखिए, सांबर की संधि करनी पड़ी थी। इसमें दिसंबर 1790 ईस्वी में अजमेर मराठों को दे दिया था, ये भी आपको याद रखना है, और 60 लाख रुपए राशि प्रदान की गई थी। आगे दादू पंथियों की सेना तैयार की गई, ये भी आपको याद रखना है। वैष्णव संप्रदाय के मंदिर बनवाए गए थे। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, और इनके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए थे वो देखिए, कृष्ण श्याम मंदिर का निर्माण और घनश्याम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। गुलाब राय इनकी एक पासवान थी, जिनके द्वारा जनाना महल, महिला बाग झालरा, गुलाब सागर तालाब और रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया गया था। और गुलाब राय ने ही सर्वप्रथम इत्र का निर्माण किया था, ये भी आपको याद रखना है। वीर कवि श्यामल दास के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो आपको याद रखना है। विजय सिंह को जागीर का नमूना कहा, और ये एक ग्रंथ लिखा था, और गुलाब राय को नूर जहाँ बताया, ये वीर कवि श्यामल दास के द्वारा। आगे महाराजा भीम सिंह जो 1793 से लगाकर 1803 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया था। इनके शासनकाल में भीम शाही सिक्के चलाए गए थे, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड का उल्लेख मिलता है। इनका जो है मेवाड़ की कृष्णा कुमारी, उनके साथ उनकी सगाई हुई थी, लेकिन ये इनकी मृत्यु हो गई थी। मेवाड़ के राणा भीम सिंह की ये पुत्री थी, ये भी आपको याद रखना है। शादी से पहले ही भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। मारवाड़ के भीम सिंह जो भी हम पढ़ रहे थे, इनकी मेवाड़ की कृष्णा कुमारी से सगाई हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले ही भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। इसी विवाद के अंदर एक गिंगोली नामक युद्ध हुआ था, जिसके 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था गिंगोली का युद्ध।
इनके समय लिखे गए ग्रंथ इस तरीके से हैं। रामकर्ण के द्वारा लिखा गया अलंकार समुच्चय और हरिवंश भट्ट के द्वारा भीम प्रबंध नामक ग्रंथ लिखे थे। ये गिंगोली का युद्ध इस तरह से ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में आप लोग याद रखिए। ये राजस्थान जो था उसमें कलंक के रूप में जाना जाता है। गिंगोली का युद्ध राजस्थान का कलंक। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के बीच में ये आपस में रहा था। देखिए, इनकी सगाई तो आपके मारवाड़ के भीम सिंह जी के साथ हुई थी और बाद में जो है सगाई जो है वो जगत सिंह सेकंड जो जयपुर के थे उनके साथ हो गई थी। और कृष्णा कुमारी को बाद में उस आपके टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर भीम सिंह जी जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने जहर देकर उनको मार दिया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे राजा मानसिंह 1803 से लगकर 1848 ईस्वी तक उन्होंने शासन कार्य किया था। इनके समय उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था और जालोर आयस देवनाथ के पास ये गए थे, आशीर्वाद दिया और गुरु मान लिया था उनको, देवनाथ जी को, महाराजा मानसिंह जी के द्वारा। आयस जो देवनाथ को जोधपुर लाया गया और इनकी प्रमुख पीठ महामंदिर और उदय मंदिर नाम की इनकी प्रमुख पीठ है। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक राजा या फिर महाराजा मान सिंह जी के द्वारा या फिर उनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रभाव रहा था नाथ संप्रदाय का। इनको सन्यासी राजा भी कहा जाता है। 6 जनवरी 1818 ईस्वी में सहायक संधि यानी आश्रित पार्थक्य की जो सहायक संधि थी अंग्रेजों के साथ उस पर हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर करने वाले इनके पुत्र छत्र सिंह जी ने उस आश्रय पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कला एवं साहित्य जो है उस समय का स्वर्णकाल कहा जाता है। कला और साहित्य के क्षेत्र में चित्रकला में भी ऐसा माना जाता है कि स्वर्णकाल माना जाता है। काफ़ी चित्रकारी की गई थी इनके समय। मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की गई थी जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जोधपुर में है। लिखित ग्रंथों में इस तरीके से देखिए बहुत सारे इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, जैसे कृष्ण विलास, मान पद्य संग्रह, नाथ चरित्र, नाथ जी की वाणी, नाथ महिमा, नाथ कीर्तन, नाथ पुराण, नाथ संहिता, बिहारी शास्त्री की पट्टिका, इस तरीके से भी ये आपको याद रखना है। नैतिकता का पतन हुआ था नाथ संप्रदाय की वजह से, इस तरह से भी आपको याद रखना है। समाज सुधारक कार्य किए थे इन्होंने। देखिए क्या क्या कार्य किए अभी आपको याद रखना है। 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा पर रोक लगा दी थी। त्याग भेंट प्रथा थी, इस तरीके से अभी आपको याद रखना है। कन्या के विवाह के अवसर पर जातियाँ यानी गाने बजाने वालों से मनचाही भेंट मांगी जाती थी जिससे कन्या वध को बढ़ावा मिल गया था। इसे रोकने हेतु ये त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे तख्त सिंह वही जो 1857 की क्रांति के समय राजा थे। 1848 से लगाकर 1879 ईस्वी तक उन्होंने शासन कार्य किया था। 1857 की क्रांति हुई थी तब अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। बिथोड़ा के युद्ध में अपनी सेना भेजी थी। 1857 में हार हुई थी इनकी। इस युद्ध के अंदर बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था उसमें, और इनके जो सेनापति थे ओनाड सिंह, इनकी मृत्यु हुई थी जो कि किलेदार था। बिथोड़ा का युद्ध जो था वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के मध्य हुआ था, इस तरीके से भी कह सकते हैं, और उसमें कुशाल सिंह चंपावत विजयी हुए थे। मारवाड़ में सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई थी इनके द्वारा। रेल लाइन बिछाई गई थी। छापा खाना का आविष्कार हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1870 ईस्वी में महू कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए की इनके द्वारा सहायता दी गई थी। बिजोलाई के महल बनवाए गए थे। श्रृंगार चौकी का निर्माण किया गया था। ये श्रृंगार चौकी वही चौकी है जहाँ पे महाराजा जो मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक किया जाता है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे जसवंत सिंह सेकंड 1873 से लेकर 95 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल किया था। और जसवंत थड़ा अभी जो बना हुआ है वो इन्हीं की याद में बनाया हुआ है, जसवंत सिंह सेकंड की याद में। देखिए जसवंत सागर बांध का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा। और छोटे भाई को 1857 ईस्वी के अंदर जो क्रांति हुई थी, सर प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री
बनाकर लंदन भेजा था इनके द्वारा। महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रताप सिंह जी को दी थी, इस बात का भी आपको याद रखना है। जुबली महोत्सव जो हुआ था लंदन के अंदर महारानी विक्टोरिया के वहाँ पे, उसमें जुबली महोत्सव के अंदर वो ये गए थे। इनके समय एक नन्ही भक्तन थी जो प्रेयसी या रखेल थी इनकी, ये आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय काफ़ी इनका वर्चस्व था स्वामी दयानंद का समाज के प्रति, समाज के उद्धारण हेतु। तो नन्ही जान भक्तन ने इनको जहर दे दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो इनकी अजमेर के अंदर मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। करौली, मेवाड़ और जोधपुर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने काफ़ी प्रवचन दिए थे। राय का बाग में भी इन्होंने प्रवचन दिए थे। सर्वप्रताप के कहने पर ये जोधपुर आए थे, इस बात का आपको याद रखना है। लेकिन नन्ही भक्तन ने कांच पीसकर दूध में मिलाकर स्वामी दयानंद सरस्वती को पिला दिया, जिससे अजमेर में उनकी पेट दर्द होने से मृत्यु हो गई थी 1883 ईस्वी के अंदर। और 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा का गठन किया था और इनकी याद में छतरी बनी हुई है, इनके बेटे सरदार सिंह ने बनवाई थी, जिसको जसवंतरा के नाम से जाना जाता है और जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जसवंत सिंह सेकंड की याद में सरदार सिंह ने जसवंतरा का निर्माण करवाया, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ रहे हैं सरदार सिंह जी, जिनका शासनकाल 1895 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने इनके पिताजी की याद में जसवंतरा नामक जो राजस्थान का ताजमहल है उसको बनवाया था, ऐसा आपको याद रखना है। 1899 ईस्वी में इनके समय ही छपनिया काल पड़ा था और घंटाघर और गिरदी कोट का निर्माण करवाया था। ये सारी की सारी बातें आपको सरदार सिंह के बारे में आपको जानकारी के रूप में याद रखनी है। अब हम महाराजा सुमेर सिंह, जिनका शासनकाल 1911 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक लगभग 7-8 साल तक रहा था। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इनकी मलेरिया रोग होने से मृत्यु हो गई थी और चाइना 1901 सेना थी इनके समय बनाई गई थी, चाइना 1900 नामक। अब आपको याद रखना है महाराजा उमेर सिंह जी, जिनका शासनकाल 1918 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा था। मारवाड़ का शाहजहाँ कहलाया और आधुनिक मारवाड़ का निर्माता महाराजा उमेर सिंह जी को ही कहते हैं। 1933 ईस्वी में मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर कर दिया था। छीतर पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे घड़ियों का संग्रहालय कहते हैं। जवाई बांध का निर्माण करवाया इनके द्वारा, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और सुमेरपुर पाली के अंदर इस जवाई नदी पर इस जवाई बांध का निर्माण किया गया है। सरदार संग्रहालय का गठन किया गया था इनके द्वारा। आगे हम पढ़ रहे हैं हरवंत सिंह या हनुवंत सिंह, जिनका शासनकाल 1947 से 1952 तक रहा था। एकीकरण के समय ये राजा पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, यानी कि जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाने के प्रति इनका काफ़ी ज़्यादा रुझान था। लेकिन जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनको समझाने बुझाने के बाद इन्होंने एकीकरण जो भारत के अंदर राजस्थान में हुआ था उसमें सम्मिलित होने पर अपना रुझान दिखाया। पोलो के ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और अभिनेत्री थी जुबेदा से इनका विवाह हुआ था और जुबेदा का नाम बदल दिया गया था और नया नाम विद्या कंवर राठौड़ रखा गया था, ये आपको याद रखना है। जुबेदा एक अभिनेत्री थी। आगे वर्तमान में अभी उत्तराधिकारी जोधपुर के या फिर मारवाड़ रियासत के कौन हैं, तो वो आपको याद रखना है। अभी रियासत नहीं है वो, लेकिन राज घराना जो चल रहा है उसके वर्तमान में अभी उत्तराधिकारी गज सिंह सेकंड हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको राठौड़ राजवंश, जिसकी जोधपुर रियासत की पूरी डिटेल उनके राव सिंहा से लगाकर प्रतापी राजा मालदेव, अजीत सिंह, अणबिंदिया मोती, दुर्गादास, उन सब से लगाकर आपके 1857 की क्रांति, फिर
1818 के अंदर आश्रय पार्थक्य की सहायक संधि हुई थी, उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट मैंने टच करते हुए अंतिम वर्तमान में अभी उत्तराधिकारी गज सिंह जी तक मैंने आपको ये सारा अच्छे से पढ़ा दिया मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स आप लोग कहीं पर भी लिख लीजिए, जिससे कि आपके कोई भी डाउट है तो वो सारे क्लियर हो जाएं, और इनको 1-2 बार पढ़िए तो आपको सारा चीज़ 1-2 बार में रिवाइज हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।